नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सब लोग ग्राम सेवक और पटवारी भर्ती का इंतजार है वो कर रहे होंगे, क्योंकि हर 5 साल में ये भर्तियां हैं वो करवाई जाती है और एक बड़ी संख्या में तैयारी करने वाले स्टूडेंट का इन भर्तियों का ग्रुप होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि वीडियो भर्ती और पटवार भर्ती के अंदर पटवार भर्ती में कितनी पोस्ट रहने वाली है, आयु सीमा की गणना कहाँ तक की जाएगी, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, सिलेबस में क्या बदलाव होने वाला है, कितने पेपर इसमें लगते हैं, परीक्षा कब तक लगेगी, परिणाम कब आएगा, साथ ही साथ कितनी पोस्ट है वो खाली चल रही है, ज़्यादा संभावना कितने पदों पे भर्ती है वो आने की रहेगी, और तैयारी है वो आप किस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में तैयारी ग्राम सेवक और पटवारी की होती नहीं है। तो वीडियो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ग्राम सेवक या पटवारी की तैयारी करने में ये वीडियो है वो मददगार होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम सेवक की, उसके बाद में हम पटवारी की बात करेंगे। तो आपको पता है कि ग्राम सेवक यानी VDO ये भर्ती है वो पिछली बार आयोजित करवाई गई थी और उस टाइम भी 2 पेपर लगे थे। उस टाइम कितने पेपर लगे थे? 2 लगे थे, क्योंकि उस टाइम CET वाला सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम प्री और मेंस 2 लगे थे और प्री एक तरीके का क्वालिफाइंग ही बना दिया था, 50% वाला नियम सा किया था उस टाइम। लेकिन इस बार है वो वीडियो के अंदर 2 पेपर है वो नहीं लगेंगे, क्योंकि CET का पहले ही लग चुका है और अब केवल क्या होगी, मुख्य परीक्षा होगी। पहली बात तो ये है कि अब ग्राम सेवक के अंदर 2 पेपर नहीं लगेंगे, पहले पेपर है वो CET लग चुका है। अब केवल क्या होगा, मेंस होगा, प्री है वो CET को ही माना जाएगा। अब CET कौन सी है? CET आपको चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की, और उसमें आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने इस बार नियम चेंज कर दिया कि जिसके भी 40% आ रहे हैं वो क्या माना जाएगा, पात्र माना जाएगा। तो CET ग्रेजुएशन बेस में जिनके भी 40% नंबर बन रहे हैं, आपने आंसर किया है मिला ली होंगी और CET की अब रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिनके भी 40% बन रहे हैं वो वीडियो की तैयारी अच्छी तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम है वो जल्दी लगने वाला है। तो वीडियो के अंदर एग्जाम कब लगता है आपको पता होगा कि कैलेंडर है वो आ गया है, उसमें 11 जुलाई और 12 जुलाई 11 जुलाई और 12 जुलाई को ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर चला गया है, अब बचा है केवल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में तो 11 का है ही। तो सीधी सी बात है, 6 महीने की तैयारी करके आप वीडियो है वो बन सकते हो, ग्राम सेवक बनने का आपके पास सुनहरा मौका है। तो इसके लिए CET ग्रेजुएशन बेस में आपके 40% चाहिए, और इसकी विज्ञप्ति है वो भी मैं बता देता हूँ। विज्ञप्ति कब तक आएगी? इसकी विज्ञप्ति आपको फरवरी और मार्च में आपको देखने को मिलेगी, या हो सकता है पहले ही आ जाए, क्योंकि एग्जाम इसका कब लगना है, जुलाई में लगना है। और रिजल्ट भी डेट इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने दे रखी है, ये पहल की थी इस बार कि रिजल्ट डेट भी हम दें और वहीं पे हम क्या करें, रिजल्ट जारी। तो इसका रिजल्ट है वो आएगा आपका 12 अक्टूबर के लगभग। कब आएगा? 12 अक्टूबर के लगभग क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का रिजल्ट कब आएगा? 12 अक्टूबर के लगभग है वो रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बात होगी वीडियो की, और इसमें हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे, कितनी पोस्ट आएगी इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको, जो ग्राम सेवक की अगर आप तैयारी करना शुरू, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 को क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप अभी उम्र आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आप 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र है वो कैलकुलेट कर लें। अगर 18 वर्ष हो रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ में आपको और क्या चाहिएगा, आपको RSCIT आपको चाहिएगा। RSCIT भी आपका होना चाहिए अगर आप ग्राम सेवक को फॉर्म भरोगे तो ग्रेजुएशन प्लस RSCIT, और उम्र चाहिए आपकी मिनिमम 18 वर्ष, वो भी 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, परीक्षा लगेगी 11 जुलाई और 12 जुलाई को। ठीक है, रिजल्ट आएगा 12 अक्टूबर को। ये बात होगी ग्राम सेवक की। अब बात करें हम, पोस्ट कितनी आएंगी, कितने पोस्ट हैं वो खाली चल रही है, सिलेबस क्या रहेगा इस बारे में। तो देखो, इसमें सिलेबस है वो पहले 2 पेपर लगते थे और इस बार पेपर 1 ही लगेगा, ये मैंने बता दिया। पिछली बार मुख्य परीक्षा में 160 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 160 क्वेश्चन, और टोटल 200 नंबर का पेपर है वो आया था। कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का, और 3 घंटे का पेपर लगा, और 1/3 क्या थी, नेगेटिव मार्किंग। इस बार भी आपको वही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी आपको बदलाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। पैटर्न चेंज हो सकता है अगर कोई हो बदलाव छोटा मोटा, कि विपर्सन इधर उधर कम ज़्यादा आ जाए, लेकिन सिलेबस जो रहेगा मैं बताने वाला हूँ आपको। इसमें क्या पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था हिंदी पूछा गया था, इसमें हिंदी पूछा गया, अंग्रेजी पूछा गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं पूछी गई, और दोनों में हिंदी 30 नंबर की पूछी गई और इंग्लिश है वो 20 नंबर की पूछी गई। ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे तो कंप्यूटर पूछा गया।
क्या पूछा गया, कंप्यूटर पूछा गया, और कंप्यूटर है वो 20 नंबर का, और कंप्यूटर कौन सा पूछा गया, बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके अलावा इसमें पूछी गई आपकी गणित पूछी गई, और गणित है वो कितने नंबर की पूछी गई, 40 नंबर की पूछी गई। साथ ही साथ आप बात करोगे राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास के बारे में, तो वो पूछा गया 30 नंबर का, और भूगोल और अर्थशास्त्र की अगर बात करो तो वो भी 30 नंबर का पूछा गया। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान पूछा गया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, एक तो गणित तैयार करना हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास हो गया, राजस्थान का भूगोल और अर्थशास्त्र हो गया, हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर है वो इसमें मुख्य सब्जेक्ट आपको तैयारी करने के लिए हो जाते हैं। सिलेबस में बदलाव आपको शायद ही देखने को मिलेगा, और बदलाव देखने को मिलेगा तो सिर्फ इतना हो सकता है कि इस पिछली बार हिंदी 30 की पूछेगी, अंग्रेजी 20 की पूछेगी, ठीक है, गणित 40 की पूछेगी, तो इनमें थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव हो सकता है। बाकी आपको जो मेन सिलेबस है ना उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पिछला जो सिलेबस था वो आराम से आप पढ़ सकते हो, उसी के बेस पे तैयारी करो, आपको कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। ये हो जाता है इसमें सिलेबस। इस बार पेपर एक ही लगेगा, 2 पेपर है वो नहीं लगेंगे। अब बात करें हम इसमें कुल कितनी पोस्ट हैं वो खाली चल रही है और कितने पोस्ट पे भर्ती आ सकती है। तो देखो 2021 वाली जो वीडियो भर्ती हुई थी उसमें 5396 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी, 5396 पोस्ट थी, और उनमें से 5327 पोस्ट पे नियुक्ति है वो दे दी गई थी। अब इनमें कार्यग्रहण भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, और अब आप देखोगे तो इनमें से 69 पोस्ट है वो खाली रह जाती है। ये खाली इसलिए रखी गई क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट का परिणाम है वो कोर्ट के द्वारा रोका गया है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे तो 5327 जो जिन्होंने नियुक्ति दी तो उनमें से 644 लोगों ने कार्य ग्रहण नहीं किया, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी प्रक्रिया करवा करके और लास्ट दिन जब ड्यूटी जाना होता है तो कार्य ग्रहण उन्होंने नहीं किया। तो 644 भी क्या चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं। अब जो पिछली बार जिन्होंने परीक्षा दी थी स्टूडेंट ने, उनकी मांग तो लगातार चल रही है कि भी हमारी प्रतीक्षा सूची जारी कर दो, लेकिन जो नियम वगैरह होते हैं वो सरकार के बनाए हुए होते हैं, वो उस प्रकार से चीज़ें वो चल रही है। तो हो सकता है वो प्रतीक्षा सूची ना आए या आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है। अब उसके अलावा बात यह है कि कितने पद है वो खाली चल रहे हैं। तो वीडियो भर्ती के अंदर 1216 पद है वो खाली चल रहे हैं। कितने पद चल रहे हैं वर्तमान में, 1216 पोस्ट है वो खाली हैं। साथ ही साथ 644 पोस्ट ये हो गई, तो 1216 तो खाली और 644 है वो पिछली भर्ती की जिन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया वो। तो आप इन दोनों को मिलाओगे तो लगभग 1860 की वैकेंसी बन जाती है। कितनी की बन जाती है, 1860 पोस्ट है वो इसमें बन जाते हैं। अब विज्ञप्ति कितने पदों पे जारी हो, तो आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार है वो कम पदों पे विज्ञप्ति जारी करने का ट्रेंड है वो बना रही है। तो हो सकता है इस बार ग्राम सेवक भर्ती आपको ज़्यादा संभावना तो यही है कि 1000 पदों पे जारी हो, ठीक है, या 1000 पदों पे जारी हो या 1200 पदों पे जारी हो। इतनी वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे में से पूरे पद है वो कोई भी सरकार है वो किसी भी भर्ती के अंदर नहीं भरती है। तो लगभग आपको 1000 या 1200 पोस्ट ग्राम सेवक को इस बार आपको मिलेंगी, ज़्यादा पद आपको इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो वैकेंसी बड़ी थी। तो इस बार केवल 1200 के समथिंग पद है वो फिलहाल खाली है, 1216 पोस्ट। पिछली बार की वैकेंसी को मिलाएं 644 पद जो कार्य ग्रहण नहीं किया तब हो जाते हैं 1860। तो इससे ज़्यादा तो वैकेंसी हो ही नहीं सकती, ये आपको मैं बता देता हूँ कि 1860 पोस्ट से ज़्यादा तो वैकेंसी हो ही नहीं सकती। अब 1860 में से हमको कितनी मिलती है, या ये मान लो कि 644 वाली प्रतीक्षा सूची जारी कर दे, उसके बाद में तो आपको पता है फिर वापस 1200 पोस्ट हो जाती है। तो 1000 और 1200 पोस्ट पे ही आपको वैकेंसी है वो देखने को ग्राम सेवक की मिलेगी, ठीक है। अब इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो विज्ञप्ति इसकी जारी होगी आपकी फरवरी या मार्च में, ठीक है। विज्ञप्ति इसकी कब जारी होगी, फरवरी या मार्च में। तो विशेष करके ग्राम सेवक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जीके पे विशेष तौर पे ध्यान दें, साथ ही साथ गणित पे और हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर पे विशेष रूप से ध्यान आप दे सकते हो। ये बात हुई आपकी ग्राम सेवक की। अब बात कर लेते हैं हम पटवार की, क्योंकि दोनों पेपर हैं वो एक जैसे होते हैं, और दोनों जो ग्राम सेवक की तैयारी करता है वो पटवार की निश्चित रूप से करता है, जो पटवार की करता है वो ग्राम सेवक की निश्चित रूप से करता है। जिनका ग्राम सेवक में किस्मत आजमाने के बाद में अगर नहीं हो पाता है तो पटवारी करते हैं, या पटवारी का पहले लगता है तो ग्राम सेवक का उसके बाद में जरूर पेपर है वो देते हैं बच्चे। तो पटवार की हम बात करें तो देखो पटवार के अंदर बात यह है कि एक ही पेपर लगता है, ठीक है, और इस बार भी एक ही लगेगा। बात ये है पहली तो एग्जाम कब लगेगा आपको पता होगा, कैलेंडर में दे रखा है 10 और 11 मई, 10 मई और 11 मई इसमें आपको दे रखा है, ठीक है। 10 मई और 11 मई आपको देखने को मिल जाएगा। अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इसमें आपको पहले से दे रखा है 11 सितंबर को क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो पटवारी भर्ती में अब बात करोगे तो पटवारी की एग्ज़ाम है वो लगने वाली है 10 मई और 11 मई की,
रिजल्ट है वो आएगा 11 सितंबर को। पेपर मैंने बता दिया अब एक ही लगेगा, पिछली बार भी एक ही लगा था। सीईटी ग्रेजुएशन बेस में आपके क्या चाहिए, 40% चाहिए, तो सीईटी में ये भर्ती है वो शामिल है, और वो भी कौन सी में, ग्रेजुएशन वाली में। ठीक है, तो 40% आपके नंबर होने चाहिए, तो आप तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। आयु सीमा की गणना इसमें भी 18 वर्ष होगी, और वो भी 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, और इसमें पेपर की आप बात करोगे तो 150% इसमें आते हैं, 300 नंबर के आएंगे। ठीक है, मार्क्स कितने होंगे, 300, और 1/3 है वो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। ये हो जाता है इसका पेपर पैटर्न, और पेपर पैटर्न में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बता देता हूं मैं आपको कि पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कितने कितने क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं। इसमें मेन तो आता है एक हिंदी, वही ग्राम सेवक में भी पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, 11 क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजी की अगर आप बात करोगे तो अंग्रेजी के 11 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप गणित और रीजनिंग की अगर आप बात करोगे, गणित व रीजनिंग की अगर आप बात करोगे तो इसमें 45% है वो पूछे जाते हैं। हिंदी के 11% पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 11% पूछे जाएंगे, और गणित और रीजनिंग के 45% आएंगे। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इसमें पूछा जाता है कंप्यूटर, क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है, 15% इसमें आएंगे। और राजस्थान का जीके अगर आप बात करोगे, राजस्थान का जीके अगर आप बात करोगे तो वो पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और उसके अलावा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान में आपकी साइंस भी आ जाएगी, तो वो पूछी जाती है, 38% इसमें पूछे जाते हैं, और कुल 76 नंबर के। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 11 की हिंदी आती है, इसमें 11% इंग्लिश के आते हैं, 45% मैथ रीजनिंग की, जो कि बड़ा पार्ट है एक, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा 15% बेसिक कंप्यूटर के आएंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और राजस्थान जीके ये भी बड़ा पार्ट है, 30% आएंगे इसमें। और उसके अलावा सामान्य ज्ञान और करंट, इसमें आपकी साइंस भी रह जाएगी, इंडिया जीके भी रह जाएगा। ठीक है, कुछ वर्ल्ड का जीके का भी पार्ट इसमें आ जाता है, भूगोल का वो भी आ जाता है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट है, और इसमें 38% आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पार्ट अपने आप में बड़ा है, तो आप ज़्यादा ध्यान एक तो मैथ्स में दे सकते हो, मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, साथ ही साथ राजस्थान जीके में विशेष ध्यान दें, और कंप्यूटर में, हिंदी और अंग्रेजी में। उसके अलावा ये 38% वाला पार्ट बच गया, तो ये करंट के आएंगे, सामान्य विज्ञान के आएंगे, राजस्थान भारत के भूगोल और के पर्सन आ जाएंगे इसमें, वर्ल्ड के भूगोल के आ जाएंगे, तो ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको विशेष तौर पे आप पढ़ सकते हो। अब ये एक प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होता है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, 11 दूनी 22, ठीक है, और 90 नंबर का, 30 नंबर का, 60 नंबर का, और 76 नंबर का, तो कुल कितने हो जाएंगे, 300 नंबर का पेपर है वो बन जाता है। तो विशेष तौर पे आप गणित रीजनिंग आराम से आप पढ़ सकते हो, ये आपका स्कोर अच्छा कर देगा। राजस्थान का जीके आप तैयार करो, कंप्यूटर है, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो यही सेम टू सेम किस में दे रखे हैं, ग्राम सेवक में, तो दोनों तैयारी है वो पैरेलल आपकी चल सकती है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पेपर की बात। एक ही पेपर लगेगा, सीईटी ग्रेजुएशन में चाहिए 40%, 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष हो गई हो, ये आपको चाहिए। साथ ही साथ आपका बेसिक कंप्यूटर जो आपका किया हुआ होना चाहिए, कोर्स है वो RSCAT वो आपका किया हुआ होना चाहिए। 10 मई और 11 मई को एग्जाम लगेगी, 11 सितंबर को परिणाम आ जाएगा। अब बात ये आती है कि पटवारी के अंदर है वो पोस्ट कितनी हो सकती है, विज्ञप्ति कब तक आएगी, ये भी बात है, ज़्यादा जरूरी है। तो आपको पटवारी में पिछली सरकार ने जो अर्थ ना भेजने की बात थी वो 2000 पदों पे थी, तो 2000 पदों के लगभग आपको इस बार वैकेंसी पटवारी की देखने को मिलेगी। पिछली वैकेंसी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस बार आपको लगभग 2000 पदों के आसपास ही आपको पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, या फिर कोई पद रिक्त वगैरह और होते हैं तो थोड़ा बहुत और ऐड हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना 2000 पदों की पटवारी के अंदर आपको मिलेगी। अब विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो विज्ञप्ति आपको जनवरी महीने में मिल जाएगी, ज़्यादा संभावना जनवरी की है, क्योंकि मई में तो एग्जाम ही है, या फिर फरवरी में तो निश्चित रूप से आ जाएगी, जनवरी लास्ट तक आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो ये बात थी पटवारी और ग्राम सेवक की, मैंने दोनों की विस्तार से बता दिया कि सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, आयु सीमा किस प्रकार से गणना की जाएगी, एग्जाम कब लगेगा, विज्ञप्तियां कब आएगी, कितने पदों पे होगी, आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस RSCAT दोनों में सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है, केवल पैटर्न पेपर का अलग है। भी प्रश्न की पूछने की जो विशेषता है वो थोड़ी सी अलग अलग है, क्योंकि ग्राम सेवक में 200 नंबर का होता है, 160 प्रश्न होते हैं, इसमें 150 प्रश्न होते हैं, इसमें 300 नंबर के होते हैं। वही राजस्थान जीके है, वही मैथ है, वही हिंदी है, वही अंग्रेजी है, वही कंप्यूटर है, ठीक है, और वही राजस्थान जीके है, वही सामान्य ज्ञान उसमें भी पूछ रखा है और इसमें भी पूछ रखा है, तो दोनों तैयारी आपकी साथ चल सकती है। वही 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे का ही पेपर लगता है। तो ये बात हो जाती है आपके पटवारी और ग्राम सेवक की। अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेंगी, और कुछ कंटेंट भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।